Chapter Economic Reforms 1991। साल था 1991 और इंडिया की इकोनॉमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से आगे बढ़ना भी मुश्किल था और पीछे जाना भी नामुमकिन। हालत इतनी खराब थी कि जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठा हो बिना तैयारी के और क्वेश्चन पेपर देखकर उसके होश उड़ जाए। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज लगभग खत्म हो चुका था, मतलब हम बाहर से ज़रूरी सामान भी नहीं खरीद सकते थे। महंगाई आसमान छू रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे रुकती जा रही थी और ऊपर से गवर्नमेंट पर लोन्स का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हर तरफ बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? और तभी गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि अब छोटे मोटे चेंजेस से काम नहीं चलेगा, अब सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। लेकिन असली समस्या क्या थी? समस्या थी लाइसेंस राज, एक ऐसा सिस्टम जहां बिजनेस शुरू करने के लिए टैलेंट नहीं बल्कि लाइसेंसेस की ज़रूरत होती थी। एक छोटा सा काम करने के लिए भी बार बार गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर, फाइलें, सिग्नेचर्स, अप्रूवल्स, इतना कुछ करना पड़ता था कि इंसान बिजनेस शुरू करने से पहले ही हार मान जाता था। मतलब काम कम और परमिशन ज़्यादा। अब वक्त आ चुका था इस सिस्टम को ख़त्म करने का। और फिर 1991 में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस पॉलिसी ने इंडिया की इकोनॉमी को बदलने के लिए 3 बड़े कदम उठाए, जिन्हें हम कहते हैं LPG रिफॉर्म्स। सबसे पहला कदम लिबरलाइजेशन। ये वो मोमेंट था जब गवर्नमेंट ने कहा अब बहुत हो गया, अननेसेसरी कंट्रोल खत्म। और इसी के साथ लाइसेंस राज को धीरे धीरे हटा दिया गया। अब बिजनेस शुरू करना आसान हो गया, रूल्स कम हो गए और लोगों को मिली असली फ्रीडम। अब बिजनेसमैन डरता नहीं था बल्कि सोचता था, अब मैं अपने बिजनेस को कितना आगे ले जा सकता हूँ। दूसरा कदम था प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने महसूस किया कि हर काम खुद करना पॉसिबल नहीं है। कुछ कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को देनी शुरू कर दी। अब प्राइवेट कंपनीज आई और अपने साथ लाई स्पीड, एफिशिएंसी और नई सोच। तीसरा और सबसे बड़ा कदम था ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने अपने दरवाजे खोल दिए पूरी दुनिया के लिए। फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, नए प्रोडक्ट्स आए, नई टेक्नोलॉजी आई और साथ आया कंपटीशन। अब कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस थे, चॉइस थी और क्वालिटी भी बेहतर हो गई। लेकिन हर कहानी की तरह इस बदलाव के भी 2 पहलू थे। एक तरफ ग्रोथ बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, इंडिया आगे बढ़ा, तो दूसरी तरफ स्मॉल इंडस्ट्रीज को स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ लोगों की जॉब्स चली गई और रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ गया। लेकिन अगर पूरी पिक्चर देखी जाए तो 1991 के ये रिफॉर्म्स इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए। इन्होंने इंडिया को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से